साथियों, आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग 2023 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया उसको तैयार करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 68 वाले में प्री में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। पहले, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो सही जवाब है ट्रैक साइकिलिंग। पीडीएफ थोड़ी धुंधली सी है तो इसको लेके पैनिक मत होइएगा। देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी बात को मुद्दा बना देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस शहर किस स्थान पर किया गया? तो बोधगया में। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों आपको बिहार का जब हमने सॉल्व करवाया है उसमें आपको करा दिया है, तो जो लोग उसको देख चुके हैं उनका ये रिवीजन हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय। अब युवा 2.0 क्या है दोस्तों? युवा 2.0 जो नए लेखक हैं उनको प्रोत्साहित करने से संबंधित योजना है। इसका संबंध खेल से दूर दूर तक नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विकल्प में खेल मंत्रालय भी होगा। गृह मंत्रालय ने देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण किया? तो 576। किस समिति ने पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? और ये जो मूल्य निर्धारण कब से होगा दोस्तों? 1 जनवरी 2026 से। तो सही जवाब है किरीट पारिख समिति। फिर है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग की बात कही गई है? 5 स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर घोषित मतलब सम्मानित नहीं किया गया। तो इसमें से साथियों क्या है? 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति, इसको घटनासार में हम लोग कर चुके हैं, इनको शामिल किया गया है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों? सूरत भी है, भोपाल भी है, नवी मुंबई भी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बस ये याद कर लीजिएगा कि 5 स्टार रेटिंग वाले सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति 1 2 3 4 5 6 5 स्टार हैं और 6 शहर हैं। याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? मैसूर और विशाखापत्तनम और तिरुपति ये 3 दक्षिण भारत के हो गए हैं। बाकी सूरत, भोपाल और नवी मुंबई, मुंबई को यदि आप उत्तर में लेना चाहें तो 3 उत्तर भारत के हो गए हैं। तो इस तरह से थोड़ा अपने मस्तिष्क में भारत के मैप को लाइए और उसको जो है इनसे जोड़िए, तब भूलेंगे नहीं। और दोस्तों 7 स्टार रेटिंग किसे दी गई है? तो इंदौर को। इंदौर आपको बता चुका हूँ। मोदी जी ने किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो का उद्घाटन किया? तो ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में उसकी राजधानी है। किस जानवर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में, डल झील में। याद रखिएगा। और किसके द्वारा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में। 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील, चंडीगढ़ में।
भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर। याद रखिएगा, वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर महीने को। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेंगटियन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मोना लोआ। याद रखिएगा। और कहाँ है दोस्तों? हवाई द्वीप पर। ये भी याद रखिएगा, हवाई द्वीप पर। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और जो भी PDF या लिंक वगैरह हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ये चैनल काहे का है? टेलीग्राम, टारगेट करंट AK 123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं और संबंधित कंटेंट मिलता रहेगा। फिर बढ़ते, किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दिया गया? तो सेहान करुणा तिलकम को 2022 का। फिर है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? तो अंतरिक्ष और निरंतरता। बात करें ये बुकर पुरस्कार की दोस्तों, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है गीतांजलि श्री को। और ये जो है बुकर पुरस्कार है, ये किसे दिया गया? सेहान करुणा तिलकम को। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं दोस्तों। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो वो किसे दिया जा रहा है? पेरूमल को। पेरूमल जो है इनको दिया जा रहा है। कन्फ्यूजन हो रहा है, पेरूमल उनकी कृति थी कि उनका नाम था? एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोस्तों। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। नाभिकीय संलयन अपने आप में यूनिक है दोस्तों। नाभिकीय संलयन किसकी ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कोलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो परमेक्राइसिस। परमेक्राइसिस जो है बर्ड ऑफ द ईयर है। किससे? कोलिंस डिक्शनरी। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन नहीं, अरे भाई क्या कर रहे हो, लचीलापन गठबंधन को शुभारंभ किया? शुभारंभ किया? तो स्पेन ने। अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किसने शुरुआत की? स्पेन ने। किसके साथ? सेनेगल के साथ। तो स्पेन में भी ऐसा है और सेनेगल में भी ऐसा है। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो जापान ने। निहोंसु जो है जापान का एक उत्पाद है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा। जाक्सा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की। दोस्तों, ये सब करंट अफेयर्स आपको अचूक मारक सामग्री में कराए हैं। और अभी हाल में क्या चल रहा है? दृष्टि, जो आंख वाली दृष्टि है दोस्तों, उसका हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको निचोड़ दिया जा रहा है, तो उसको देखना ना भूलिए। और वो जो है जब आप तैयार कर लेंगे तो आगे UPPCS में तो काम आएगा ही आएगा, वीडियो में भी काम आएगा, RO ARO में भी काम आएगा। जो भी इस दरमियान इस वर्ष परीक्षाएं होंगी सभी में काम आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने हो गया? जाक्सा ने किया है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमिस। टेस्ला किसकी कंपनी है दोस्तों? पता होगा आपको किसकी कंपनी है भाई, बहुत ही चर्चित व्यक्ति है।
अगला सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो पूछे गए सवाल उनको देखते हैं। 12 फरवरी 2023 को यह परीक्षा आयोजित हुई थी। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पे है, ये भी सही है दोस्तों। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का लगभग 400 गीगावाट है, यही सही नहीं है दोस्तों। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में है, ये भी कथन सही है। इसमें केवल टिक दिया गया है। अब ये जो है ऊर्जा क्षमता है कितनी भारत की अभी वो आपको बताए, लेकिन अभी हमको याद नहीं आ पा रहा है एकदम से। और फिर से लोग कहेंगे कि पढ़ लिया करो पहले। अब ज़्यादा समय नहीं है ना दोस्तों, चीज़ें जैसी जहाँ मिल जाएं उनको रट लीजिए। ज़्यादा प्रकांडता दिखाने का मौका नहीं है। जो लोग प्रकांडता दिखाते हैं वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। इस समय जो मिले जहाँ से मिले रटो और आगे बढ़ो और नया पढ़ने से बचो। ये तो केवल करंट अफेयर्स के संदर्भ में कह रहा हूँ। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई? नहीं दोस्तों। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई? ये भी गलत है। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई, ये कथन सही है दोस्तों। हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल, जिसको कहते हैं IPMDA, इसकी घोषणा हुई। चेन्नई में आयोजित 14वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? ये ओलंपियाड जो है दोस्तों कहाँ होना चाहिए था? ये रूस में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे युद्ध के चलते भारत में इसका आयोजन हुआ। ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, यह कथन भी सही है दोस्तों। ये कूट वाला प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें तीनों कथन सही हैं। दूसरा क्या है? भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, ये कथन भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता, तो ये कथन भी सही है। तो तीनों कथन सही है। बात करें इसमें ऑल ओवर विजेता कौन रहा दोस्तों? तो जहाँ पर SCO का आयोजन हुआ, SCO 2022 में, मतलब 22वें SCO का 2022 में आयोजन हुआ। कहाँ? समरकंद में। समरकंद कहाँ है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान जो है विजेता रहा, याद रखिएगा। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ। फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया कहाँ दोस्तों? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। फिर है दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? कुल 4 लोगों को दिया गया, एकदम सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, यह भी सही है। प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये कथन भी सही है दोस्तों। तो तीनों कथन सही हैं। ये सब आपको पढ़ाया है करंट अफेयर्स में। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया किसे? मोहसिन शहीदी को। उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल मोहसिन शहीदी को। फिर है इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C-54। G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, वो किस क्रम का है? ये सब आपको बताया। 18वें क्रम का। 19वें का कहाँ दोस्तों आयोजन होगा? तो ब्राज़ील में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया किसे? गीतांजलि श्री को। अभी ऊपर भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आईं, यही कथन सही नहीं है। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रहीं, ये कथन सही है। ये वर्ष याद कर लीजिएगा, 1961। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आईं, ये कथन भी सही है।
अब ये उन्होंने कैसे कहा है कि ये सही है भाई, वो 2 बार आधिकारिक रूप से, जी हाँ यहाँ पे आधिकारिक की बात हो रही है, हो सकता है अनौपचारिक रूप से आई हों 50वीं वर्षगांठ में, क्योंकि यदि आती आधिकारिक रूप से तो इनको चीफ गेस्ट का दर्जा दिया जाता, तब सही लिखा है दोस्तों। तो पहला कथन गलत है। निम्न में से गलत मिलान को चुनिए। हृदय क्या है दोस्तों? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना, एकदम सही है दोस्तों, तीर्थ स्थलों के विकास से संबंधित है। सेहत पहल जो है दोस्तों, सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसन सेहत, ये भी सही है। अमृत मिशन जो है दोस्तों, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है दोस्तों, तीनों सही हैं, तो इनको रट जाइएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, तीनों को रट जाइएगा। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? G20 से एक सवाल आना तय है। G20 समूह यूरोपियन यूनियन और 19 अन्य देशों का औपचारिक समूह है, एकदम सही है दोस्तों। G20 का सचिवालय लंदन में है, ये भी सही है दोस्तों। लंदन में नहीं है दोस्तों, ये तो सचिवालय विहीन है एक तरह से, तो यही कथन सही नहीं है G20 का। बाकी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है। तो ये कथन भी सही है। अब देख लेते हैं UPPCS जे 2023 में पूछे गए सवालों को, जो कि करंट अफेयर से ही संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नाम इनका क्या है, एकदम पढ़ने में नहीं आ रहा है। किरिल गेवोर्गियन, जी हाँ, किरिल गेवोर्गियन। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया, कितना? 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है दोस्तों? मानवता के लिए योग। टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है दोस्तों, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि श्री। और कहाँ की हैं दोस्तों? ये यूपी के मैनपुरी की हैं, मैनपुरी की गीतांजलि श्री। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर में। जामनगर में किया जा रहा है कि गांधीनगर में? एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा दोस्तों, डाउट हो रहा है इसको लेके। व्योममित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक के लिए मान्य हैं? तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो बैकानूर कॉस्मोड्रोम के द्वारा। पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह बैकानूर कॉस्मोड्रोम के द्वारा। फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित है। स्माइल योजना दोस्तों किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों, एकदम सही है। भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के हक की बात कर रही है। सेहत योजना अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, ये रक्षा से संबंधित है। और स्वनिधि योजना आवास एवं नगरीय मामले मंत्रालय से संबंधित है। और सार्थक जो है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो चारों कथन जो हैं सही हैं दोस्तों। एक मिनट, कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो यूनिसेफ ने। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत
उत्पादन प्रणाली है या संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। जी हाँ, प्रज्ञान जो है रोवर है, उसमें कितने पहिए हैं? 6 पहिए। इसको आपको हमने PCSJ में कराया है। किसमें? जब पिछले 6 महीनों में कराए गए पेपरों के तहत करंट अफेयर को हमने कवर किया है तब। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया? तो यूनिसेफ में। दोस्तों PDF को मुद्दा मत बनाइएगा, मुझे भी दिक्कत हो रही है और आपको भी दिक्कत होगी। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ऑरिजिन। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? विकास एवं समावेशी सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो उसमें क्या उत्तर रहा होगा? उपर्युक्त में से कोई लक्ष्य गलत नहीं है, इस तरह से होगा। तो दोनों कथन सही हैं, इतना याद रखिएगा। US डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपया। तो सबसे ज़्यादा डॉलर में लिया है भारत ने लोन, उसके बाद रुपए में लिया है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों SDR है, याद रखिएगा। और चौथे नंबर पर जापानी मुद्रा येन। ये सब आपको कराया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे एक वीडियो डाली गई है और उस पूरी वीडियो में पूरी आंख वाली दृष्टि को निचोड़ के रख दिया गया है, तो उसको जरूर देखिए। US डॉलर हो गया। जन समर्थ पोर्टल संबंधित है किससे? क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? जापान में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में जो उर्वरक मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने 2 जगह पे इसका उद्घाटन किया है। एक कहाँ? फूलपुर में, फूलपुर, और दूसरा जो है आंवला में, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हो गया। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड प्राप्त हुआ? तो आशा कर्मियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। योजना को मिलाना है और दूसरी वर्ग से मिलाना है, कौन सी कब जारी हुई? आत्मनिर्भर भारत 2020 में जारी हुई दोस्तों, ठीक है। PM वाणी योजना भी 2020 में जारी हुई और PM कुसुम योजना 2019 में जारी हुई। आयुष्मान भारत योजना 2018 में कहाँ से? रांची से, झारखंड के रांची से जारी हुई थी, मतलब शुरुआत हुई थी। तो एक भी गलत नहीं है, सभी सुमेलित हैं। इन्होंने सुमेलित करके दिया ही है दोस्तों। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा, ये क्या है? इंटेंसिव केयर, जी हाँ, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा, याद रखिएगा। सीधे पूछा जाएगा कि प्राण योजना नामक वेंटिलेटर किसने बनाया? तो IISc बेंगलुरु ने। केंद्रीय बजट के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है दोस्तों? तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का। और ये जो बजट है वो 22-23 का है। 23-24 का जो बजट है उसका आपको करा दिया है। पूरी एक वीडियो दी गई है, मात्र 20 से 25 मिनट की है, और उसके साथ ही आपको आर्थिकी का संपूर्ण निचोड़ दिया गया है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आर्थिकी के, वो सब एक प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उसी में बजट भी है, तो वहाँ से जाके इसको कर लीजिएगा। फिर राजस्थान CET में जो प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल टूट गया, या किस नदी पर बना था? एकदम बच्चा सवाल, मच्छू नदी पर। द एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है।
नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है हरियाणा। चाहे प्रतिशत की बात की जाए चाहे क्षेत्रफल की बात की जाए, दोनों मामलों में हरियाणा में सबसे कम वनावरण है दोस्तों। इसके बाद दूसरा राज्य कौन है जिसमें हरियाणा से ज़्यादा है? तो वह है पंजाब। प्रभा अत्रे को किस क्षेत्र, प्रभा अत्रे जो पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता रही हैं 2022 में, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से। राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो श्रीमती रेखा शर्मा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग होना चाहिए था यहाँ पर। श्रीमती रेखा शर्मा जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को, कई बार बता चुका हूँ। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, एकदम बच्चा सवाल है, यूक्रेन। इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया है, याद रखिएगा। और दूसरा कौन है जिसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है? तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो पूनम गुप्ता, याद रखिएगा, पहली महिला हैं। किसकी? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, पूनम गुप्ता। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, आपको बताया है कौन जारी करता है? जर्मन बाच। ट्रिक के साथ बताया है दोस्तों, जर्मन बाच। कैसे याद करना है? जर्मन की जो बाच है उसमें 8 बजे सुबह के जलवायु को देखा जा रहा है, तभी तो उसके प्रदर्शन को हम आकलित कर पाएंगे। तो 8 बजे सुबह जलवायु परिवर्तन का प्रदर्शन किया जा रहा है, किसमें? जर्मन बाच में। तो अब भूलेंगे नहीं। तो 8वां स्थान है भारत का। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, याद रखिएगा, क्रम पूछ लिया गया है। सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को। आदित्यनाथ जी ने लगातार दूसरे कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह राज्य के चौथे मुख्यमंत्री हैं? तो 33वें मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। ये बात हजम नहीं हो रही है, 21वें होने चाहिए थे। हो सकता है पद के अनुसार हो, इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा। अब कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए, कुछ काम हम कर लें। कई लोग हमको ज्ञान देते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपकी जिम्मेदारी है, तो मैं पहले ही सूचित कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, केवल और केवल मुझ पर निर्भर ना रहिए। हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको गलत सूचना ना मिले। तो 33वां दिया है दोस्तों, 33वां, इसको एक बार देख लीजिएगा। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई? तो केरल में। इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनअप रहीं? तो रूबल शेखावत, रूबल शेखावत दोस्तों, एकदम सही पढ़ा है, रूबल शेखावत। फिर है गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी को। फिर एक और परीक्षा हुई है दोस्तों, उसका देखते हैं, CET की ही है। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं किसके सहयोग से बन रही है? नेपाल के सहयोग से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार जी हैं।
लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से। सेल्यू फर्स्ट क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष स्टेशन है, याद रखिएगा सेल्यू फर्स्ट। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत। कुआलालमपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता किसने? पंकज आडवाणी ने। कुआलालमपुर में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो एचडीएफसी के द्वारा। एलिस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस देश के हैं? तो बेलारूस के हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की? तो उज्बेकिस्तान ने। ये किस क्रम का था? 22वें क्रम का था। 23वें क्रम का कहाँ आयोजित होगा? तो इंडिया में। और इसी 22वें में जो है बनारस को, वाराणसी को पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है एससीओ की। कौन स्नो टाइगर नाम से जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था जिसकी मृत्यु हो गई? कर्नल प्रेमचंद। अब नाम है प्रेमचंद और हैं कौन? स्नो टाइगर। तो एकदम वो कहावत है कि नहीं कहूँगा। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका देहांत हो गया? गुलाम अब्बास मुंतशिर। गुलाम अब्बास मुंतशिर। भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। और डब्ल्यूएचओ ने कब तक लक्ष्य रखा है दोस्तों? 2030 तक। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज से। नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका निधन हो गया दोस्तों, किस संस्थान की स्थापना के लिए जानी जाती? तो सेवा संस्थान, याद रखिएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोदी जी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो 2047 तक। आर्टेमिस फर्स्ट नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। और दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस किस क्रम का है? 74वें क्रम का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में आयोजित हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? तो फिलीपींस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जो है भारत ने कितने पदक जीते? तो 61 पदक जीते। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार हैं उन सबको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। ये जो दृष्टि आँख वाली है उसी के निचोड़ में, और वो निचोड़ है किस शीर्षक से? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर है कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो केर्च ब्रिज। कहीं कहीं आपको मिलेगा कर्च ब्रिज। कर्च ब्रिज, यही पुल जो है टूटा था, याद रखिएगा, धमाका हो गया था इस पे। रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला था कर्च ब्रिज या फिर केर्च ब्रिज। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो जॉन मकार्थी को। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। फिर दूसरी परीक्षा जो आयोजित हुई उसका देखते हैं। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो मनिका बत्रा ने। इस तरह के सवाल दोस्तों यूपीपीसीएस में कम ही पूछे जाते हैं। खेलों से सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, और चूंकि ये राजस्थान का पेपर पढ़ रहे हैं तो इन सबको देखना पड़ेगा।
मेक इन इंडिया, अरे भाई, मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए 2022 में? तो 8 साल पूरे हो गए। 2014 में शुरुआत हुई थी। अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो हैदराबाद ने। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया नागालैंड में, यहीं पर होता ही है हर बार उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। कौन है? जेडी जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया एक पुल किस नदी पर बना है? साबरमती नदी पर, गुजरात में। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका हिमस्खलन के चलते निधन हो गया अक्टूबर 2022 में, तो सविता कंसवाल। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से पुरस्कृत नहीं हुए? तो नटराज चंद्रशेखरन। बाकी तीनों जो हैं पुरस्कृत हो चुके हैं। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी हैं, हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। किस खेल से संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। प्रचंड क्या, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया? हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, LCH। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का ये पहला है, याद रखिएगा। PM श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो स्कूल का। उत्तर प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है PM श्री योजना के तहत? तो 1753। PM श्री हो गया। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो स्वाति पावो। आपको ट्रिक बताया था, सोता पाँव। इलाज परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, देखिए इलाज नहीं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो पुनः देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, 8वें स्थान पे है। नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, क्या नाम है उसका? निसार। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के करंट अफेयर्स तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करेंगे, कमियां नहीं निकालेंगे। जहाँ पर भी दिक्कत थी मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया, तो पिछली बार की भांति जो है आप पटाक्षेप ना करिएगा। तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। वक्त की नज़ाकत को समझिए दोस्त, ये समय जो है वाद विवाद का नहीं है। जहाँ से मिल जाए, जो मिल जाए, बस खटाक से कैप्चर किया और जाके वहाँ छाप दिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।